राहुल शर्मा जी आगरा से। राधे राधे महाराज। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी, संसार में धन और सुख कमाने हेतु श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं और परंतु शुरुआत में शिव जी की भक्ति की थी। दोनों प्रभु की भक्ति में मन लगता है परंतु मन भ्रमित रहता है कि दोनों की बराबरी की सेवा कैसे करूं। क्या किसी एक को ही मानना चाहिए या दोनों का नाम जप अलग अलग करना चाहिए? दो आंखें हैं, दोनों में कौन प्रिय है? दोनों ही प्रिय। और दोनों का काम क्या है? एक काम है ले तो दोनों एक ही है, विष्णु और शिव। हमें दोनों से बराबर प्यार करना चाहिए, पर दोनों का जो फल होगा वो एक ही होगा। आनंद, सुख, भगवत प्राप्ति। कोई दो नहीं है, न शिव जी न हरि, ये दो नहीं, एक ही तत्व है। वही शिव बना हुआ है, वही हरि बना हुआ है। जैसे हमारी आंखें दो हैं लेकिन काम एक है, दृष्टि एक ही जाएगी, एक ही जगह जाएगी, ऐसे इन दोनों का फल एक ही होगा जो आप चाहेंगे। तो अब कभी इनमें छोटा बड़ा मत देखिएगा। शिव जी, अगर शिव जी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है, आपके इष्ट कौन है, तो कहेंगे हरि। और हरि से पूछा जाए तो कहेंगे शिव जी। नहीं, देखो, रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री राम शंकर जी की आराधना करते हैं और हनुमान जी रूप में शंकर जी राम जी के चरणों की आराधना करते हैं। हनुमान जी शंकर जी तो है ना। हाँ, तो इसीलिए ये दोनों एक ही हैं। और उपासना बिना शिव की किए, ये हम आपको और बता दें, विशुद्ध हरि की भक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान शिव विद्या के आदि गुरु हैं। मतलब अगर शिव की तरफ देखे तो लुढ़क कर मन उधर ही चला जाएगा, और हरि की तरफ देखे तो इधर लुढ़क के आ जाएगा। तो जिस समय जिधर लुढ़क जाए उधर ही पड़े रहो। बड़ा छोटा मत सोचो, इनमें बड़ा छोटा करना ठीक नहीं है। तो ये मन है और प्रभु वही है, दो नहीं। पर हम ये जरूर सबसे प्रार्थना करेंगे, बिना भगवान शंकर की कृपा के न शुद्ध ज्ञान होगा न हरि भक्ति होगी। जहाँ पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति। हमारी भगवान शिव अपार करुणा में है। भले उपासना न करो लेकिन श्रद्धा जरूर रखो। बिना श्रद्धा के, शिव कृपा के बिना हरि भक्ति नहीं मिलती। शिव कृपा के बिना शुद्ध ज्ञान जागृत नहीं होता। शिव कृपा के बिना अहंकार पर शासन नहीं हो सकता। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं। राम शरण जी जम्मू से। जय जय श्री तारो। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर भजन हो हमसे और भजन का कोई अहम भी ना हो, इसके लिए किन सावधानियों को रखना आवश्यक है? इनके लिए पहले ही सावधानी की बात नहीं है, पहली वर्ण करने की बात है। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का प्रीतम रूप में वर्ण करना। प्रीतम माने तो सबसे ज्यादा प्यारा। बिना इसके इस कोटि का भजन नहीं होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए याद नेम। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का अंदर से वर्ण कर लेना और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, सबसे पहले भजन के लिए जो आवश्यक बात है। दूसरी बात, भजन विरोधी वृत्तियों का त्याग करना। भजन विरोधी, जिस वस्तु व्यक्ति के संयोग से भजन छूटने लगे वो भजन विरोधी वृत्ति है, वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो स्थान है, उसका हम त्याग करें। जैसे हम गंदी बातें देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, गंदा चिंतन बनेगा, तो फिर भगवत चिंतन तो नहीं हो सकता। तीसरी बात, हम किसी के दोष दर्शन न करें, हम किसी की निंदा न करें, किसी की निंदा ना सुने। ये भजन में बहुत बाधक है। अगर आपका भजन हो रहा है, आप दूसरे की निंदा कर, तो आपका भजन रुक जाएगा, आपकी बाधा पड़ जाएगी। पर दोष दर्शन, पर दोष वर्णन, पर दोष श्रवण, ये भजन में बहुत बाधक है। चौथी बात, कम भोजन करना, कम बोलना और कम सोना, ये तीन बातें आवश्यक हैं जो जीवन में होनी। जैसे पहली बात आवश्यक, संत महापुरुष का प्रीतम रूप में वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। ऐसे ही कम बोलना, कम सोना और कम खाना। स्वास्थ्य के लिए जितना सोना जरूरी उतना जरूरी है। कितना सोते हो? हाँ ठीक हो, उचित है, ठीक है। भोजन कई बार पाते हो? केवल 2 बार। हाँ, ये भी उचित है, ठीक है। और प्रायः मौन का आश्रय लो। आवश्यक हो तो बोलिए,
नहीं तो मौन रहिए। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण का त्याग, गंदी बातें करना, गंदी दृश्य देखना, गंदी क्रियाओं, इनका त्याग, और संत महापुरुष का वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। और सबसे पहली बात, भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता टाग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरडोरी। जब हृदय से भगवान को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान रूप से सारथी बनकर बैठ जाएंगे और तुम्हारे अज्ञान का नाश करके सदमार्ग में चलाएंगे, तो बढ़िया भजन होने लगेगा। ठीक है, ये बातें सुन लेना, बार बार सुनकर इनको धारण करना, बहुत भजन में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल जो जो शब्द कह दिए इनको आप समझ लेना, तो आपके भजन में उन्नति होने लगेगी। जी। नीतू जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, समाज में ऐसा क्यों होता है कि परिश्रम करने वालों को पुरुषार्थ देर में मिलता है और गलत तरीके से काम करने वालों को जल्दी? नहीं, गलत है, कोई सिद्धांत है? ये कोई सिद्धांत नहीं है। इसमें कभी कभी अव्यक्त की प्रेरणा से जो होता है वो हम समझ नहीं पाते। जैसे आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आपका पूर्व का पाप का प्रारब्ध आ गया, अब आपको सफल नहीं होने देगा। एक आदमी है जो मेहनत कम कर रहा है लेकिन सफलता ज्यादा प्राप्त कर रहा है, उसका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। अव्यक्त जो है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका पीछे का पुण्य काम कर रहा है, तो वो दिमाग में ज्यादा उतना नहीं, लेकिन करोड़ों को रुपए कमा रहा है और बहुत ग्रेजुएट हो, गोबर डाल रहा है गाँव में, इंजीनियरिंग पढ़े लिखे है कुछ काम में, तो उसका प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप और पुण्य कर्म, इसमें संयोग। ऐसा सिद्धांत नहीं, ये सबके ऊपर नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि कम कार्य करने में प्रवीण और बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और बहुत ग्रेजुएट कार्य करने में परम प्रवीण लेकिन वो अवनति को प्राप्त हो रहा है। इसमें प्रारब्ध काम करता है, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत ऐसा नहीं, अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा ही पक्का, पर अगर बुरा प्रारब्ध है तो नहीं होगा। मंद बुद्धि वाला पतित होगा ही पक्का, पर अच्छा प्रारब्ध है तो नहीं होगा, उसकी उन्नति होती रहेगी। समझ पा रहे हैं आप? दिवांशु पांडे जी कानपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की अहेतु की कृपा हुई और आपके मिलने से जीवन में एक गुरु की खोज पूरी हुई, शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए जीवन में अब कोई सवाल संशय नहीं बचा। पूरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। श्री जी की कृपा से तेरा किया मीठा लागे की राह पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, जब से आपसे जुड़ा हूँ एक नशा सा हो गया, बिना सत्संग और एकांतिक सुने रहा नहीं जाता। अधिक से अधिक नाम जाप की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मन में एक हमेशा चिंतन रहता है कि मेरे गुरुदेव अब क्या कर रहे होंगे। जैसे दिन में राधा केली कुंज के जाने के बाद क्या कर रहे होंगे। महाराज जी आपकी दिनचर्या जानना चाहिए। हमारी क्या दिनचर्या है? हमारी दिनचर्या सुबह तो यहीं व्यतीत होता है, रात्रि के हम 11 साढ़े 11 बजे जग जाते हैं और बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। फिर दर्द होने लगता है तो लेट जाते हैं, फिर बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। ये 11:30 से 1 के बीच में 1-2 बार लेटना होता है। फिर 1 बजे जल पिया, शौच स्नान किए तो लगभग 1:45 बज जाता है। 1:45 बजे में 5-10 मिनट में यमुनाष्टक का पाठ किया और 2 में 5 कम या 10 कम में नीचे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। और वहाँ से यहाँ की दिनचर्या हमारी 9:30 बजे तक है। कभी ज़्यादा दर्द होने लगे तो 9:15 बजे चल देते हैं, या 9:30 या 9:45। इसके बाद यहाँ से जाके प्रसाद पाते हैं। जो ठाकुर जी वहाँ विराजमान है, राधा पी जी, उनका भोग लगता है, थोड़ा प्रसाद पाया। अगर डायलिसिस है तो डायलिसिस में चले गए, 4.5 घंटा वहाँ लगता है डायलिसिस में। फिर उसके बाद वहाँ से आए तो शौच स्नान संध्या वाला, और फिर अपना भजन, और 8 बजे तक शयन। 8 बजे तो 9, 10, 11, 11:30, बस इतने पे उठ 3.5 घंटा विश्राम होता है। और उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रयास रहता है कि प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु का स्मरण बना। ये हमारी दिनचर्या है। जी। महावीर जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या मोबाइल में प्रवचन अथवा सत्संग सुनते हुए मंत्र या नाम जप किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं,
कर सकते, बहुत अच्छा है, सुनते हुए कर सकते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कॉलेज का संचालन करते हैं, कभी कभी मन में अहंकार भाव जागृत हो जाता है एवं बच्चों पर एवं छात्रों पर क्रोध भी आता है महाराज जी। वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए, वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए कि आपने हमको गुरु पद दिया है, मान लो टीचर पद गुरु पद ही है, तो विद्यार्थी पर शासन करना बनता है। मतलब आप तो लौकिक विद्या के गुरु हैं, लौकिक विद्या ही है, हम तो अलौकिक विद्या के हैं। तो हमारे जो यहाँ रहते हुए संत जन हैं, तो अब हम इस भाव से नहीं डांटते हैं कि हम गुरु हैं, हम इस भाव से डांटते हैं कि हमको सेवा दी है प्रभु आपने, आप गलती करोगे तो आपको डांटेंगे हम, क्योंकि आपने सेवा दी हमको, तो वो सेवा भी प्रभु को समर्पित है। अच्छा, अब अहंकार आना, इस पे थोड़ा विचार करते हैं कि भगवान ने आपको योग्यता दी है, भगवान ने, तो हम क्यों अहंकार करें? मान लो भगवान ने अगर हमको इतनी बुद्धि न दी होती तो हम नहीं बोल पाते, तो दी तो भगवान ने है ना, तो हम अहंकार काहे को करें? भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारा क्या अहंकार? तो आपको जो ज्ञान दिया भगवान ने, जो आपको विद्या दी भगवान ने, तो आप उनकी विद्या मान करके अगर देखेंगे तो अहंकार आपको नहीं होगा। अगर आ भी जाए तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज जी, एक और था कि कुछ अवसरों को छोड़कर ईश्वर की प्रार्थना में या मंदिर में याचक भाव तो रहता है, किंतु दैन्य भाव जागृत नहीं हो पाता। अभी भजन करो तो फिर आ जाएगा, नाम जप करो भगवान का तो धीरे धीरे दैन्य भाव आ जाएगा। नाम जप और बढ़ाओ, अगर करते हो तो और नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप अधिक होगा उतने सुधार होता चला जाएगा अंदर से, और दैन्य भाव आ गया तो भगवान मिल जाएंगे। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है, अहंकार से विरोध है, तो दैन्य भगवान के भजन से आएगा। जितना नाम जप करोगे उतनी दैन्यता आती चली जाएगी। रंजना जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस संसार में किसका जीवन सफल या मोक्ष प्राप्ति है? वह इंसान जो नाम जप करता है या वह जो परोपकार करता है निस्वार्थ भाव से? अभी उस दिन उड़िया बाबा से प्रश्न किया था कि मैं जगत का कल्याण और भक्ति देश की, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, तो कहा नहीं, कल्याण नहीं होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से यह छूटना केवल भगवान के भजन से हो सकता है। बार मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। बालू पेरने से भले तेल हो जाए, पानी के मथने से भले घी निकल आवे, असंभव, लेकिन ऐसा हो सकता है। गोस्वामी जी कह रहे, पर बिना भगवान का भजन किए तुम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात समझ लो, जीवन मुक्त होना है तो भजन करना ही है, भजन के बिना नहीं, भजन के बिना नहीं। महाराज जी, इस जग में धर्म से बड़ा क्या है? मनुष्य नाम जप करते हुए भी अपने मन से जलन, द्वेष, क्रोध की भावना को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा? कहाँ कर, कौन नाम जप कर रहा और नहीं नियंत्रित कर पा रहा? माला घुमाना नाम जप है? 10-5 माला घुमा लिए प्रपंच की बातें करते हुए, तो इससे तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये माया का लक्षण है। द्वेष, उद्विग्नता, विषाद, नाना प्रकार के विकार, डट के भजन करो, अभी सब शांत हो जाएंगे। 2-4 माला ऐसे घुमा के और फिर अपने को भजनानंदी मानो तो, या किसी को मानो, ऐसा नहीं। जो भजन करते हैं वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमें बताओ ना कि अमुक है, हमने देखा कि कोई भजनानंदी है। जो भजन करता है उसको परिणाम में शांति मिलती है, राग द्वेष का नाश होता है, काम क्रोध का आवेश कम होता है धीरे धीरे, और जब भगवान मिल जाते तो पूर्ण रूप से वो निर्विकार हो जाता है। अब माला लिए और बातें करते हैं, जा रहे हो मशीन की तरह, वो गुड़िया चल रही, वो काहे को चल रही? अरे भाई, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण। जो नाम जप रहे हैं तो एक नाम के बाद मन का चले, और सरसर मारे चल रहा है और बातें कर रहे हैं, तो माला से भगवत प्राप्ति होती है क्या? भगवत प्राप्ति तो सुमिरन से होती है। विकारों पर विजय सुमिरन से प्राप्त किया जाता है। तो कौन ऐसा सुमिरन जो कर रहे हैं वो निर्विकार हो रहे हैं, और जो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं वो विकारों में फंसे हुए हैं। ड्रामे से भगवत प्राप्ति नहीं होती, दिखावे से भगवत प्राप्ति नहीं होती, दम्भ से भगवत प्राप्ति नहीं होती, नौटंकी नाटक से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी। मोहित जी दिल्ली से, राधे राधे श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझसे पूर्व में बहुत ज्यादा पाप आचरण हो गए थे, जिसकी वजह से मन अत्यधिक पीड़ा महसूस करता है। कुछ दिन नाम जप करता हूँ लेकिन फिर छूट जाता है। कभी कभी लगता है मैं श्री जी के बहुत पास हूँ, तो कभी कभी लगता है मैं श्री जी से बहुत दूर जा रहा हूँ। पर हट करके नाम पकड़े रहो, नाम न छोड़ो। ऐसा नहीं कुछ दिन जपा कुछ दिन छोड़ दिया तो लाभ जल्दी समझ में नहीं आएगा।
हमें जपना है, लाभ मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, हमें जपना है। ये विश्वास कर लो कि आग को प्यार से छुओ तो जले जाओगे, भूल से छू ले तो जल जाओगे, जबरदस्ती कोई छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे भगवान के नाम में मंगल करने की शक्ति है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में कहीं भी रहो, तुम्हारा मंगल होगा यदि नाम जप कर रहे हो। तो हट करके नाम पकड़ो कि किसी भी स्थिति में नाम छूटने ना पावे। समझ रहे हैं आप? तो सुख दुख आनंद और आनंद ना आना ये अभी मायाकृत है। थोड़ा त्रिगुण स्थिति से ऊपर उठाएगा नाम, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। अभी तो बहुत नीची धरा है। खूब डट के नाम। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप करता है, दृढ़ भूमि, उसके हृदय में आनंद जागृत हो जाता है। अभिलाष भट्ट जी। श्री हरिवंश राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, श्री हरिवंश राधे राधे। महाराज जी, इस सांसारिक जीवन में जब लोग आते हैं तो पहले ही ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते, बाद में क्यों जाते हैं? माया, भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि ठोकरे खाने के बाद उसे कुछ रास्ता समझ में आता है भगवान का, ऐसे नहीं समझ में आता है। गजेंद्र पहले ही भगवान को पुकार देता तो डूबने का कोई अवसर ही ना आता। द्रौपदी जी महल में ही भगवान को पुकार देते तो सभा में ही ना लाई जाती। तो जीव की दुर्दशा यही है कि वो संसार में जब तक ठोकरें नहीं लगती तब तक भगवान की तरफ नहीं चलता। जब ठोकरें लगती हैं या शुद्ध सत्संग मिल जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाए, भगवान की तरफ चल पड़े। नहीं, भगवान की ऐसी माया है कि नाली का कीड़ा नाली में रहना पसंद करेगा, अमृत में नहीं। जब प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मुझे इन जीवों को छोड़कर बैकुंठ नहीं जाना, तो भगवान आप आदेश करो, मैं सबको बैकुंठ के लिए लेवा लाऊं। भगवान ने कहा लेवा लो। एक भी नहीं तैयार हुआ बैकुंठ जाने के लिए। अपने लड़का बच्चा परिवार घर द्वार। तो एक सूकरी बिष्ठा खा रही थी, सोचा इससे घृणित जीवन क्या होगा। उसे कहा सूकरी चल, भगवान बैकुंठ ले चलने के लिए कह रहे हैं। तो उसने कहा बैकुंठ में बिष्ठा मिलेगी कि नहीं होगा? नहीं। बोले मुझे बैकुंठ नहीं जाना। बिष्ठा खाने वाला बिष्ठा में ही मगन है, नाली का कीड़ा नाली में मगन है। जो जहाँ जीव है वो उतनी ही सुख सामग्री में मगन, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। जब भगवान उसमें ठोकर देते हैं या उसको संत संग मिल जाए, दो बातें हैं, तो फिर उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ, समझे ना? तो उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। नहीं तो जीव माया छोड़ता नहीं छोड़ना चाहता। इतनी प्रचंड माया है, जो जहाँ है उसी में मगन है। अगर भगवान प्रकट हो जाए, पूछे क्या चाहिए, तो जो है वो उसी में मांग लेगा कि यही हमें दे दो। वो ये नहीं मांगेगा कि हमें आपकी सेवा मिल जाए या आप मुझे मिल जाओ, ऐसा नहीं मांगेगा। जी, संत कृपा हो जाए तब भी मार्ग में। संत कृपा या ठोकर, भारी ठोकर संसार से लग जाए तो रास्ता भगवान का, या किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो रास्ता भगवान का। यही सब भगवान के पास मंदिर में जा करके या आराधना करके संसार ही मांगेगा, भगवान को नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं। गुरु कृपा आपकी हो गई है, शरणागति हो गई है, वृंदावन आते हैं, अब मांगते हैं कि माया से भगवान हमें बचाए, आप हमें बचाओ, फिर भी माया घसीटती है। नहीं, घसीटती है बात अलग है, लेकिन हम ना घसीटे। माया कभी हाथ पकड़ के किसी को घसीटा है? आपने देखा है? किसी ने देखा माया कि हाथ पकड़ के घसीटती? माया का कार्य होता है आकर्षण करना। रुपए में आकर्षण माया का, स्त्री में आकर्षण माया का, पुरुष में आकर्षण माया का, भोग सामग्री में, वस्त्र में, मकान में, गाड़ी घोड़ा में, प्रतिष्ठा में, आकर्षण को माया कहते हैं। आप उस आकर्षण से अपने को बचा लीजिए, माया से बच गए। जैसे मानो कोई सुंदरी स्त्री है, हाँ, भगवान की कृपा से इसको सुंदरता मिली, प्रणाम, तो हमारे अंदर स्त्री का आकर्षण नहीं हुआ। धन, हाँ, भगवान ने उनको दिया, हमें जितना दिया काफी, धन का आकर्षण नहीं हुआ। जो जहां है, अगर आकर्षण से बच जाए तो माया से बच गया। हम आकर्षण से स्वयं फंसते हैं। माया का केवल एक ही कार्य है, आकर्षण करना, घसीटना, आकर्षण के द्वारा। उस आकर्षण को आप ना कर दो, कोई माया नहीं है। अब आकर्षण में आप घसीटते चले जाओ और बोलो कि मुझे माया घसीट रही, तो फिर गलत बात है। हमारे पास बहुत बड़ा बल है, नाम बल। हमें जैसे तूफान आवे, हम पहाड़ के सहारे हो जाएं,
तो हमें तूफान उड़ा नहीं पाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर माया का आकर्षण आया और नाम जप कर रहे तो हमें नहीं उड़ा पाएगा। अब जपो राधा राधा, जहाँ लगे माया का आकर्षण है वहाँ दोष दृष्टि करो, बच जाओ। कि मेरे मामा के साथ आया हूँ, वो भगवान का नाम राधा राधा बहुत जपते हैं, पर गुटखा आदि वो खाते हैं। तो आप एक बार बोल दीजिए नहीं खाए। देव राधा राधा जपती है तो आप एक बार इनके मामा जी हमारे हाँ, कोई बात नहीं है। अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर वो ना छोड़ना चाहे तो हमारे छुड़ाए थोड़ी छूटेगा। देखो ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा भी नहीं, मिले भी नहीं, और प्रवचन सुन करके ही उन्होंने गंदी बातें छोड़ दी। वो छोड़ना चाहते इसलिए छोड़ दिए। आप छोड़ना चाहते मसाला तो आज से छोड़ देंगे पक्का। थोड़े दिन दर्द होगा, चौं दर्द करेगी, याद आएगी, उसकी खुशबू याद आएगी, किसी को पाते देख लोगे तो याद आएगी। छोड़ना है महाराज जी, पर एक डर भी लगता है कि ऐसा सुना है कि छोड़ देने से भी कोई कैंसर वेंसर जैसा हो जाता है। तो खाने से कैंसर नहीं होगा, छोड़ने से कैंसर होता है। आदत लग गई होती है तो, और फिर कैंसर हो जाएगा और तब डॉक्टर छुड़वाएगा तब। अभी आपकी कृपा रहेगी, छोड़ देंगे। हाँ छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी कैंसर नहीं है, इसी से कैंसर होता है। एक डॉक्टर नहीं आए थे, उन्होंने कहा था महाराज जी आप शराब और इस पर बहुत निषेध करते हैं, लेकिन मसाला बोले कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ वो डॉक्टर थे, बोले कीड़े पड़ जाते हैं मसाला, यहीं बैठ के बोले थे। तो मसाला तो बहुत ही खतरनाक चीज है। कै पुड़िया पाते हो रोज? 8-10 ज़्यादा 15-20। आज इसे छोड़ दो, ठीक है? 1 महीने बाद हमको बताना कि क्या हालचाल है आपके, पक्का 1 महीने के। अब जब बीच में तलब लगेगी तो क्या करोगे? राधा राधा नाम जप कर लेंगे आपका। बढ़िया बढ़िया, ये दवा बढ़िया है, इससे ठीक हो जाओगे, ठीक है?